मेरा नाम रचना वंशी है और आप मुझसे प्रेमचंद जी का गोदान सुनते हैं। पिछला अध्याय काफी पहले मैंने सुनाया था, लगभग 2 हफ्ते हो गए, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कौन सा अध्याय मैं सुना रही हूँ। ये मंजीत जी बताएंगे, लिखा आ जाएगा स्क्रीन पे। पिछले अध्याय में जो मैंने आपको सुनाया था वो बहुत जरूरी है आपको फिर से उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट बताना। पिछले अध्याय में आप देखिए कि प्रेमचंद जी ने हमको मालती और मिस्टर सिन्हा के जोन से निकाल करके हुरी धनिया के परिवेश में वापस ले आए थे। और हुरी धनिया के परिवेश में उन्होंने हुरी धनिया की बात नहीं की थी, बल्कि माता दीन और सिलिया के जीवन के एक बड़े रोचक प्रसंग को उठा के उन्होंने उस पर अपनी कलम चलाई थी। बेसिकली आप जानते हैं कि सिलिया कास्ट से, जाति से दलित लड़की थी और माता दीन ब्राह्मण थे। लेकिन माता दीन ने प्रेमवश या जो भी उनकी भावनाएं थी सिलिया के साथ वो काफी समय तक उनके साथ रहे, सिलिया के साथ रहे। और फिर बहुत सारी लानत मलानत हुई। माता दीन चूंकि ब्राह्मण थे, वो दलित युवती के साथ कैसे रह सकते थे, तो जो भी उनके पिता ने उनके साथ बर्ताव किया, तो उसके बाद बहुत सारे कर्मकांड हुए। माता दीन को गोबर और गाय मूत्र और ये सबसे पवित्र करने की कोशिश की गई, कामयाब भी हुए उनके पिता दाता दीन। और बहरहाल ये हुआ, मतलब लबुलबाब ये हुआ इस पूरे प्रकरण का कि माता दीन को गौमूत्र और गाय के गोबर से शुद्ध कर दिया गया, सिलिया को निकाल दिया गया और जीवन अपनी अपनी राह पकड़ने लगा। लेकिन इस बार जब प्रेमचंद जी हमें माता दीन और सिलिया के परिवेश में लाए हैं तो पता चला कि सिलिया एक बच्चे की मां बन चुकी है। और वो पहले तो प्रेमचंद जी ने उस बच्चे का वर्णन किया है कि बहुत ही जीवंत, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का बच्चा था, उससे सब आकर्षित होते थे, तोतली भाषा में बात करता था तो सबको बहुत अच्छा लगता था। तो जाहिर सी बात है, सबको पता था कि ये माता दीन का बच्चा है सिलिया के पास। सिलिया बहुत अपने मातृत्व का आनंद ले रही थी। और रूपा यानी होरी की बेटी जब बताती है माता दीन को कि तुम्हारा बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, तो माता दीन उसको छुप छुप के जाके देखने लगता है। और उसका भी जो वात्सल्य, पिता वाला पितृतुल्य वात्सल्य है, वो भी उमड़ता है। और प्रेमचंद जी ने ये भी लिखा है कि कैसे वो रूपा के सिलिया के बाहर चले जाने के बाद कोशिश करता था कि वहां चला जाए और बच्चे को खिलाता था, देखता रहता था, 1-2 रुपए रख आता था वो उसके पास जो कि सिलिया के काम आ जाए। इस तरीके से जीवन चल रहा था और अच्छा चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन एक फिर से बहुत बड़ी विडंबना होती है कि बच्चा जो है वो बताशे समझ के, जो बिनौले होते हैं आंगन में पसारे हुए, उनको खा लेता है और रात में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुखद अंत होता है। सिलिया की मनोस्थिति का भी वर्णन किया है फिर प्रेमचंद जी ने कि वो रात भर अपनी सूनी झोपड़ी में रोती रहती है, उस बच्चे को याद करती रहती है और उसका मातृत्व अचानक से जैसे ईश्वर ने छीन लिया था। माता दीन को ये बात पता लगती है तो एक और बड़ा सनसनीखेज और बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, विद्रोही तेवर दिखाते हुए प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि माता दीन उस बच्चे को अपने बच्चे के शव को लेकर के खुद ही जो एक गंगा की वो है नहर जैसी स्थिति में वो है, उन्होंने लिखा है कि नदी के किनारे ले जाता है। मील का पार छोड़कर पतली सी धार हो गई थी, प्रॉपर नदी नहीं थी लेकिन वहां। तो कुल मिला के ये कि माता दीन सामाजिक रूप से ये स्वीकार कर लेता है कि ये शिशु मेरा है और मेरा पूरा अधिकार है एक पिता के तौर पे कि उसका अंतिम संस्कार करे, जो भी उसके संस्कार हो। और पूरा गांव उसकी तारीफ करता है, उसकी सराहना करता है। और यहाँ पे होरी का डायलॉग आता है कि ये तो मर्द का धर्म है, अगर उसने बांह पकड़ी थी सिलिया की तो निभाना भी चाहिए था। तो धनिया जो है, जो जानी जाती है अपनी बेबाकपन के लिए और एकदम स्पष्टवादिता के लिए, वो कहती है कि तब कहाँ चला गया था मर्द का धर्म जब उसने बांह पकड़ के छोड़ दिया था। और फिर वो एकदम कटाक्ष करती है कि क्या उसको पता नहीं था जब बांह पकड़ी थी तो उसको पता नहीं था कि वो दलित है कि ब्राह्मण है। तो कुल मिला के धनिया अपने पूरे रौ में, पूरे तेवर में मौजूद रहती है वहां पे। लेकिन ये बहुत दुखद घटना हुई है और उसके बाद क्या होता है वो अब मैं आपको सुनाऊंगी। 1 महीना बीत गया, सिलिया फिर मजदूरी करने निकल गई थी। संध्या हो गई थी, पूर्णमासी का चांद बेहंसता सा निकल आया था।
सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। आंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया था और बोला, कब तक रोएगी सिलिया, रोने से तो वो नहीं आएगा। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। हाँ, माता दीन ने कहा कि रोने से तो वो नहीं आएगा। कहते कहते वो खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज कैसे आ गए घर? माता दीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे देखा तो मैं चला आया। तुम तो उसे खिला भी न पाई। नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था मैंने। सच? हाँ। मैं कहाँ थी? तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सिलिया, वो तो हंस रहा था। सच में? हाँ सच में। बस एक ही दिन खिलाया? हाँ एक ही दिन, मगर देखने में उसे रोज जाता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और दिल थाम कर देखता रहता था और वापस चला आता था। तुमको पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में ले लिया। यह मेरी पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दीन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरोठे में सोती हूँ, अपने घर में मुझे अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच में? हाँ सच में। जब मिलती थी तो समझाती थी। गांव के समीप आकर सिलिया ने कहा, अच्छा इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित न देख लें। माता दीन ने गर्दन उठाकर कहा, अब मैं किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच में? हाँ सच में। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल दिखाता हूँ। दोनों आगे बढ़े। माता दीन आगे था, सिलिया पीछे थी। हुरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही है मेरा घर। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सिलिया चमारन का घर है। माता दीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले आओ। माता दीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। नहीं, मैं तेरे चरण छूकर कहता हूँ। सुना पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच में? हाँ सच में। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बासन मजे धुले रखे थे, बासन वाले बर्तन। बीच में पुआल बिछा था, वहीं सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी सी खटोली जैसे रो रही थी। उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े थे। जब स्वामी न रहा हो तो कौन उनकी देखभाल करता? माता दीन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी। जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दीन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था। और दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी, अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूँ, गाँव वाले क्या कहेंगे? जो भले आदमी है वह कहेंगे, यही इसका धर्म था। जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। देखिए, जैसे जैसे उपन्यास अपनी समाप्ति की ओर है, प्रेमचंद जी लगभग हर किसी के रिश्ते की परिणति जैसे लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। मिस्टर मेहता और मालती का आपने सुन ही लिया कि मालती ने ये कह के वर्णन सूत्र को अपनाने से खारिज कर दिया कि 2 अच्छे व्यक्तित्व जो समाज का भला करना चाहते हैं, अगर वर्णन सूत्र में बंध जाएंगे, दंपति के तौर पर रहेंगे, तो बहुत सीमित मानसिकताएं हो जाएंगी और जो समाज के लिए करना चाहिए, होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। सिलिया चमारन और माता दीन ब्राह्मण का आप देख ही रहे हैं कि कहाँ से होती हुई उनकी जीवन यात्रा की इतना सारी चीजें, लानत, मलानत, अपमान, सिलिया का दुत्कार, माता दीन का मुंह फेर लेना, समाज के सामने डट के खड़े नहीं हो पाना, अपना प्रेम सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाना, और फिर एक बच्चे के आने के बाद कितना हृदय परिवर्तन हो जाना। बच्चा तो चला गया, लेकिन सिलिया और माता दीन फिर से एक हो गए। बहुत ही हैप्पी एंडिंग बीच बीच में प्रेमचंद जी हमें दे रहे हैं। हालांकि गोदान में प्रेम और हंसी खुशी के क्षण बहुत कम देखने को मिलते हैं।
श्रोता और पाठकों के तौर पे आपने भी महसूस किया होगा। क्योंकि फिर से नया प्रसंग शुरू करेंगे प्रेमचंद जी, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊँ। तब तक आप बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और इस नए जी के साथ। मैं आपको अगले हफ्ते सुनाती हूँ प्रेमचंद जी का अगला अध्याय। नमस्कार।